नमस्कार, श्रीनिवास के समाचार में आपका स्वागत है। देखिए महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बंद हो गई चुंगी वसूली, लागू हो गया स्थानिक संस्था कर। आखिरकार मंजूर हो गया राजापेट ओवरब्रिज का नक्शा। 40 करोड़ के प्राथमिक लागत से बनेगा उड्डान पुल। बरखा के फुहारों ने बिखेरी ठंडक। रविवार की दोपहर बरसे पानी ने किया किसानों को आश्वस्त। संभागीय आयुक्तालय में हुई आगजनी पर नियंत्रण की मॉक ड्रिल और गुणवंत छात्रों को सम्मानित किया महाराष्ट्र प्रांतिक तेली महासभा में। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी इन मार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप भी एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग। देश विदेश के मशहूर ब्रांड्स, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव। हर बार यादगार एनमार्ट। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। शनिवार दिनांक 31 जून के रात 12 बजे के बाद से चुंगी वसूली प्रणाली बंद करा दी गई और लोकल बॉडी टैक्स प्रणाली शुरू हो गई। एलबीटी लागू हो जाने से अब शहर के नाकों पर सिर्फ रहदारी फाड़ने की प्रक्रिया शुरू है। स्थानिक संस्था कर एलबीटी पर उत्पन्न हुए संभ्रम और कश्मकश वाले स्थिति पर पर्दा डालते हुए शनिवार दिनांक 30 जून के मध्य रात्रि के बाद से अमरावती में चुंगी कर वसूली पर आधिकारिक रूप से रोक लगा दी गई। अमरावती मनपा द्वारा चुंगी ठेकेदार कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर को चुंगी वसूली बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं। महानगर के 22 चुंगी नाकों से ये चुंगी कर वसूली होती थी। अब इन तमाम नाकों से सिर्फ राहदारी पास फाड़ने की कार्रवाई की जा रही है। चुंगी कर के जगह अब लोकल बॉडी टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी मनपा पर है। मनपा उपायुक्त सिद्धभट्टी के नेतृत्व में 4 अधिकारी और 40 कर्मचारी नॉर्थ, सेंटर और साउथ ऐसे 3 जोन से ऑनलाइन पद्धति से मनपा के लिए स्थानिक संस्था कर वसूलेंगे। अब व्यापारियों को उनके कर की राशि बैंक के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी। ये रकम प्रत्येक माह के बाद अगले 10 तारीख तक जमा कराने की सुविधा मुहैया कराई गई है। बता दें कि शहर भर के व्यापारियों को एलबीटी की पहली कर अदायगी आगामी 10 अगस्त तक करनी है। सभी व्यवहार ऑनलाइन रहेंगे, जिसकी वजह से मनपा के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महानगर के राजापेट उड़ान पुल के 3 नक्शे कैंसिल कराने के बाद चौथे नक्शे को रेलवे प्रबंधन ने मंजूरात प्रदान कर दी। आगामी 4 दिनों से इस आशय का पत्र अमरावती मनपा को भेजा जाएगा। इस ओवरब्रिज को 40 करोड़ की प्राथमिक लागत लगाने की जानकारी है। शहर के राजापेट रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज को मध्य रेल के मुंबई मुख्यालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। 40 करोड़ रुपयों के प्राथमिक लागत से निर्माण होने वाले इस राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के नक्शे अब तक 3 बार त्रुटियों में निकाले गए थे और ये त्रुटियां सुधारने के बाद चौथी बार भेजे गए नक्शे को मंजूर कर दिया गया। मध्य रेल के भुसावल रेल अधिकारियों ने 3 से 4 बार इस रेलवे क्रॉसिंग का मुआयना किया था और यहाँ के रेलवे ओवरब्रिज का नक्शा मध्य रेल निर्माण विभाग के मुख्यालय को भेज दिया था, जिसे मध्य रेल के निर्माण विभाग ने मंजूर कर इसकी कॉपी भुसावल परिमंडल को भेज दी। आगामी दिनों में इस कॉपी की एक प्रत अमरावती महानगर पालिका को भेजी जाएगी। ये नक्शा मंजूर तो हो चुका है, लेकिन अब प्रत्यक्ष निर्माण कब शुरू होगा ये देखना है। आग लगने की स्थिति में हिम्मत न हारते हुए मौजूद अग्निशामक यंत्र से उसे बुझाने की कोशिश करने का नुस्खा दमकल कर्मियों ने शनिवार को राजस्व आयुक्तालय के कर्मचारियों को सिखाया। मनपा के दमकल अधिकारी कर्मचारी गणेश ठाकुर के आदेश पर डिजास्टर का प्रात्यक्षिक दिखाने सामग्री के साथ पहुंचे थे।
आग लगने की स्थिति में हिम्मत ना हारते हुए मौजूद अग्निशमन यंत्र से उसे बुझाने की कोशिश करने का नुस्खा दमकल कर्मियों ने शनिवार को राजस्व आयुक्तालय के कर्मचारियों को सिखाया। मनपा के दमकल अधिकारी कर्मचारी आयुक्त गणेश ठाकुर के आदेश पर डिजास्टर का प्रात्यक्षिक देखने एवं सामग्री के साथ संभागीय आयुक्तालय पहुंचे थे। इस प्रैक्टिकल के दौरान आयुक्तालय के प्रांगण में आग जलाकर उसे बुझाने का तरीका और फायर फाइटिंग के नुस्खे सिखाए गए। दमकल कर्मियों ने कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल पाउडर की मदद से आग पर काबू पाना सिखाने की कोशिश की। उन्होंने सबसे बड़ी सीख तो ये दी कि हिम्मत न हारते हुए भी अग्निशमन यंत्र को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की जानकारी इस दौरान कर्मचारियों को दी गई। संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर सहित तमाम आला अफसर इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। मेथड आहे वापरायसाठी 5 मेथड PASS. 5 म्हणजे P म्हणजे पुल द पिन. ही पिन आहे, ही आपल्याला पुल करायची आहे, पहिले काढायची आहे. म्हणजे हे आधीचं हे जे सील आहे हे तोडावं लागेल. छोटा वायर आहे याला, तो तोडावा लागेल आणि पिन काढावं लागेल. पिन काढल्यावर हे स्क्वीज करायचं आहे, त्यामुळे हे येलो पण आपल्याला प्लास्टिकचं काढावं लागेल. दुसरा जो आहे ए जो आहे PASS मधला ए म्हणजे एम. तर हे नोझल जे आहे याच्यातनं येणार हा सगळी पावडर आणि गॅस. तर हा नोझल इथे असेल तो तुम्हाला काढावा लागेल आणि याने एम करावं लागेल. तर हा एम जो आहे हा फ्लेमवर एम नाही करायचा, कारण ते मग पावडर पूर्ण निघून जाईल. तो जिथे आग लागलेली आहे त्या बेसवर एम करायचा आहे तुम्हाला. मग पहिला पुल द पिन, दुसरा एम द नोझल, तिसरा एस म्हणजे स्क्वीज. तर आपल्याला हे स्क्वीज करायचं आहे, हे दाबायचं आहे. तिसरा एस म्हणजे, आणि हे दाबल्यावर मग पावडर निघणं सुरू होईल. आणि चौथा एस म्हणजे स्वीप, म्हणजे जेवढं त्या आग लागलेली जेवढा एरिया आहे तेवढ्या एरियामध्ये साईड टू साईड हा स्वीप करायचा आहे नोझल. म्हणजे PASS पुल द पिन, एम द नोझल ऍट द बेस ऑफ द फायर. तिसरा एस म्हणजे स्क्वीज आणि चौथा एस म्हणजे स्वीप. तर हा 5 मेथड जर तुम्ही वापरली तर आपण हे फायर एक्सटिंग्विशर चांगल्या पद्धतीने वापरू. ते 5 हा वर्ड. मानसून शुरू होने की शुरुआत में झमाझम बरस कर कहीं गायब सी हो गई बरखा रविवार को बरसी। इस बारिश के फुहारों ने शहर के तापमान में ठंडक बिखेरी थी। बारिश के इन फुहारों का महानगरी ने खूब लुत्फ उठाया। बरसात का मौसम शुरू तो हुआ, पर मानसून की फुहारें कहीं लुप्त सी हो गई। शुरुआती दौर में झमाझम बरसे इस बरखा के बूंदों ने किसानों को बुआई करने पर मजबूर कर दिया था, पर शुरुआती दौर का झटका दिखाकर ये बरखा रानी मौसम से मुंह फेर कर बैठ गई थी। तब से इसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किसान वर्ग भी आसमान की ओर नजरें लगाए बैठा था। इस इंतजार पर बरखा रानी ने रविवार को अपनी आंशिक झलक दिखाकर आंशिक समाधान करा दिया। दोपहर को बरसे इस बारिश के फुहारों का महानगरी ने खूब लुत्फ भी उठाया। बच्चे और बड़े भी इस बारिश में भीगने का आनंद लेने से नहीं चुके। कुछ देर बरसकर बारिश बंद तो हो गई, पर इस बारिश ने शहर के मौसम में ठंडक बिखेर दी थी। महाराष्ट्र प्रांतिक तेली समाज महासभा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन और गुणवंत छात्रों का सम्मान समारोह रविवार को संपन्न हुआ। श्री विठ्ठल मंदिर संस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। महाराष्ट्र प्रांतिक तेली समाज महासभा का कार्यकर्ता सम्मेलन, गुणवंत छात्रों का सत्कार तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सत्कार का कार्यक्रम रविवार को श्री विठ्ठल मंदिर संस्थान में संपन्न हुआ। पूर्व विधायक रामदास तडस, विठ्ठल मंदिर संस्थान के अध्यक्ष शंकरराव हिंगासपुरे, गजुनाना शेकार, भूषण कार्डिके सहित विभिन्न गणमान्य मान्यवर इस समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समारोह में गुणवंत छात्रों का सम्मान भी किया गया। कुमारी धनश्री शिरभाते, श्रुति शिरभाते सहित 10वीं 12वीं के गुणवत्ता धारक छात्रों को मान्यवरों के हाथों सम्मानित किया गया। उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। तेली समाज के बंधु भगिनी इस समारोह में उपस्थित थे। सर्वांनी जास्तीत जास्त दैनिक महासभेला सहकार्य करावं। एक जे काही लोक आहे समाजाच्या नावाखाली पैसे गोळा करण्याचं काम करतात, दैनिक
काही लोक समाजाचं नेतृत्व करतात आणि धंदे सुरू करतात. काही मी बघितलं 100 लोकांचे धंदे सुरू केलेले. का समाजाचा काय, मी समाजाचा नेता, निवडणूक आली काढवाल, अरे कशासाठी? आमच्या समाजात कुठलाही पक्ष नाही. या संघटनेमध्ये पक्षाचे जोडे बाहेर काढून समाज मंदिरात यायचं आणि समाजाचं काम करायचं ही भूमिका आहे. कुठल्या पक्षामध्ये काम करायचं तो वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे आणि त्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला समाजाने कधी बाधा आणलेली नाही. त्या दृष्टिकोनातून समाजाच्या नावावर धंदा करणाऱ्याला सरळ चोपा कारण समाज हे सांगत नाही. आणि समाज एकटा माणूस समाजाला विकत असेल तर खपून घेण्याचं सुद्धा कारण नाही. त्याचा प्रयत्न सुद्धा पुढच्या काळामध्ये तुमच्या विदर्भामध्ये झाला पाहिजे एवढं त्या ठिकाणी नम्र आवाहन करतो. आणि माझ्या शब्दांना दिनांक 1 जुलाई डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है. महानगर में रविवार को डॉक्टर डे विभिन्न कार्यक्रमों से मनाया गया. डॉक्टर डे के अवसर पर तमाम डॉक्टरों को सिटी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. महानगर के जवाहर गेट प्रभाग के नालसापुरा परिसर में नागरिक गंदगी के आलम से त्रस्त हो चुके हैं. जगह जगह गंदगी का आलम व्याप्त है. इस बदहाली पर नागरिक पार्षदों पर अनदेखी का आरोप लगा रही है. महानगर के जयस्तंभ चौक से जवाहर गेट के मार्ग पर सुबह से लेकर देर रात तक भारी भीड़ वाला दृश्य हमेशा ही रहता है. दिन भर यातायात से हाउसफुल रहने वाले इस मार्ग पर पैदल चलना तक मुनासिब नहीं होता, जिससे पुलिस विभाग ने यातायात विभाग ने सक्कर साथ जवाहर गेट से लेकर सरोज चौक तक वन वे लगा दिया. इस परिसर में वन वे लगाने की नौबत क्यों आई, इसका कारण ढूंढे तो ये बात स्पष्ट होती है कि इस मार्ग पर जो व्यापारी मार्केट बने हैं उन मार्केटों में पार्किंग की व्यवस्था ही नदारद कर दी गई है. मार्केट के नक्शे पर पार्किंग के लिए जगह आरक्षित दर्शाई गई है, पर प्रत्यक्ष में इन पार्किंग और मार्केट के आवागमन के रास्तों को व्यापारी दुकानों में तब्दील कर दिया गया है. इसका प्रमाण भी सिटी न्यूज के पास मौजूद है. जवाहर गेट मार्ग का ये वराडे मार्केट है. इसके नक्शे पर भी आवागमन का रास्ता और पार्किंग की जगह आरक्षित दिखाई गई है, पर प्रत्यक्ष में वैसा नहीं है. पार्किंग की जगह पर भी दुकान लगाई है और इस दुकान का संचालक मनपा प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ गीले कर प्रशासनिक नोटिस को कचरे की टोकरी दिखा रहा है. इस वराडे मार्केट में 230.50 चौरस मीटर भूखंड पार्किंग और 12 फीट की जगह यातायात मार्ग के लिए आरक्षित है, पर इस जगह पर भी दुकान लगा दिया गया है. सन 2004 में मनपा ने ये अवैध दुकान हटाने के लिए दुकान मालिक को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, पर इस अल्टीमेटम देकर भी सन 2012 का 6वां महीना चल रहा है, पर अब तक ये दुकान यहाँ से हटाया नहीं गया. ऐसी ही स्थिति कई मार्केटों की है, जिनकी वजह से व्यापारी मार्केटों की पार्किंग रास्ते पर आ गई है. इन सब में मनपा अधिकारी और संबंधित विभाग प्रमुखता से लिप्त है, ये निसंदेह. फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं. दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है. देखते क्या कहते हैं आज का फेसबुक आईना. क्या कहता है आज का सुविचार. अगर आप सदा स्वयं की दूसरों के साथ तुलना करते हैं तो आप अवश्य ही अहंकार अथवा ईर्ष्या के शिकार हो जाएंगे. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोदा, इन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का यह कार्टून भेजा है. देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून. सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही. जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. बंद हो गई चुंगी वसूली, लागू हो गया स्थानिक संस्था कर.
आखिरकार मंजूर हो गया राजापेट ओवरब्रिज का नक्शा। 40 करोड़ के प्राथमिक लागत से बनेगा उड्डान पुल। बरखा के फुहारों ने बिखेरी ठंडक। रविवार की दोपहर बरसे पानी ने किया किसानों को आश्वस्त। संभागीय आयुक्तालय में हुई आगजनी पर नियंत्रण की मॉक ड्रिल और गुणवंत छात्रों को सम्मानित किया महाराष्ट्र प्रांतिक तेली महासभा ने। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज चैनल। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार्ट रिटेल परिवार के मेंबर हो? मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444। ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।